दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब यहाँ पे इस पेज में ये बात की है कि वो दोनों अपने सर्वेंट को बताते हैं कि हम लोग एक वाइट मैन को लाए हैं और क्या क्या हुआ है, वो पूरी स्टोरी उन्हें बताते हैं। और यूमी अब कहाँ होती है, यूमी चिल्ड्रंस उनके जो बच्चे हैं सदाओ और हिना के, उनके पास होती है। फिर वो दोनों किचन में जाते हैं जहाँ पे ओल्ड गार्डनर होता है और ओल्ड गार्डनर और यूमी को ये सारी बात बताती है। तो गार्डनर कहता है कि मास्टर यानी कि सदाओ को इनको सेव नहीं करना चाहिए, इस वाइट मैन को हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो पहले तो इसको गन लगी, फिर इसको जो है समुद्र में उसको पत्थर लगे होंगे कितने सारे, इसके कारण इसको वाउंड बहुत ज़्यादा हुए। तो अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो ये हमारा दुश्मन है, तो ये जो समुद्र ने उसको जो घाव दिए हैं या फिर घन ने उसको घाव दिए तो वो हमसे रिवेंज लेंगी। वो ऐसा कहना चाहता है कि ये हमारे देश के प्रति हमारी जो होती है हमारा जो फ़र्ज़ है उसको हम जो है चैलेंज करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हैना रिप्लाइड courteously, but she herself was also frightened, although she was not a superstition as told the man was, could it even well be help the enemy। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हम हेल्प करेंगे एनिमी की, दुश्मन की। ये जो पूरी स्टोरी है वह इसी जो है मेन थीम पे डिपेंडेड है कि जो डॉक्टर है या फिर जो ये फैमिली है उसका फ़र्ज़ अपने देश के प्रति पहले आता है, या जो वो उनका पेशा है डॉक्टरी का उसके प्रति पहले आता है, इंसानियत दिखाने वाले हैं या फिर जो है अपने देश के प्रति जो है ड्यूटी निभाएंगे। यहाँ पे मेन बात यही अटकती है स्टोरी की। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring at the room where the white man. She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips followed them into the suburbs. Next, I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. Hannah cried at her slavery. You will do what your master commands you. There was so fierce a look, a resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, the servants should report something that was not as it happened very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his sense so that we can turn him over as a prisoner. I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. Yes, please, Hannah said gently, return to your own work. At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man? And wounded, helpless man. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively, and the untied and the knot rug that kept the white man covered. When she had this great bed, she stripped the small clean towel and Yumi had brought into the steaming hot water, washed his face carefully. The main skin thought the rough with the exposure was the fine structure, and he must have been very bored when he was the child. इस पैरा में ये कहा है कि जब यूमी को कहा जाता है कि तुम्हें इस वाइट मैन को पूरी तरह से वॉश करना है, उसका पूरे सारे घाव है उसको साफ करना है, तब यूमी उसको मना कर देती है कि मैं एक वाइट मैन को कभी भी हेल्प नहीं करूँगी और ना ही उसको वॉश करूँगी। तब थोड़ी सी हैना नाराज़ मतलब गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्सा होकर उसे बोल भी देती है, कुछ सुना देती है कि तुम्हें जो मास्टर कहते हैं तुम्हें वही करना चाहिए। तो फिर उसको दूसरी बार डर भी लगता है हैना को कि अगर मैंने
इसको डांटा है, इसके साथ रूड बिहेव किया, तो शायद यूमी है वो पुलिस में जाके इसके बारे में कंप्लेन कर देगी वाइट मैन के बारे में, या फिर हमारे बारे में कुछ बता देगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से फिर से वो नॉर्मली टोन में उससे बात करती है, उसे समझाती है, और फिर यूमी मान जाती है और यूमी उसको वॉश करने के लिए रेडी हो जाती है। While she was thinking these thoughts, but not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept washing him until his super body was quite clean, but she dared not turn him over. Where was this Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, whipping her hand on the wrong towel that the last man with childish. She put on the quiet over him. Sadao, she called softly. He had been about to come in with, she called. His hand had been on the door, and now he opened it. So she showed that he had brought him surgery emergency bag, and that he would his surgeon's coat. You have decided to operate? She cried. Yes, he said shortly. He turned his back to her, unfolded and the sterilized towel upon the floor, and the tokonoma alcove, and he put his instrument out upon it. Which towel? He said. She went obediently, but how unexcised now to the line, saved herself, and took out of the towel. There out also to be old pieces of the matting, so that the blood would not run and the fine floor covering. She went out to the back veranda, where the garden kept straight muttering with the which protect the delicate herbs and the cold nights, and took the armful family. But when she went back into the room, she saw this was the unless the blood had already soaked in the peg through the manhood wound and the ruined mat under him. अब यहाँ पे पूरे पेज में क्या बात की है कि जब जो है हमारा सदाऊ है वो ऑपरेट करने का सोचता है, वो अपना कोट पहन लेता है डॉक्टर का, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट ले आता है, और उस जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। अब हैना वहीं पे खड़ी होती है, तो उसे ये सब ब्लडिंग और ये ऑपरेशन देख के बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी फील होती है, अच्छा फील नहीं होता है। तो वो क्योंकि वो उसने कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम था उसका ऑपरेशन या फिर ऐसा कुछ देखने का, तो सदाऊ और वो जब ऑपरेशन करता है तो वो वहाँ से चली जाती है बाहर वेरेंडा में, और वहाँ पे थोड़ी देर रुकती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जब वापस आती है तो वही सिचुएशन होती है, जो ब्लड है वो भी निकल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा रिपेयर हो चुका होता है, और सदाऊ है वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका ऑपरेशन कर रहा होता है। तो वो सोचती है कि वो ये तुमने तो जब ऑपरेशन का चल रहा था तो ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसका मैट था वो पूरा बर्बाद हो चुका था, ख़राब हो चुका था, तो वो उसे इंसान की नहीं पर अपने मैट की चिंता थी कि वो उसकी वजह से मैट जो है पूरा मैट मीन्स कि जो उस पर बिछाया गया है बेड पर वो बिगड़ गया था। और जापानीज़ में एक कल्चर है तो वो जनरली बेड पे नहीं सोते हैं, नीचे ही सोते हैं, और उनके जो दरवाजे होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं, ना कि हमारे यहाँ पे जैसे दरवाजे होते हैं कबोर्ड के या फिर दरवाज़ों के होते हैं वैसे। Moment if it is a matter to him what was the body upon which he worked so long as he was, so work he did not excellently, you will have to give up the anesthetic क्या होता है, एक एनेस्थीसिया होता है जो अपना है वो उसको देते हैं पेशेंट को, तो वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस पेज में ये बात की है कि इसको अगर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा है तो तुम इसे एनेस्थेसिक क्यों नहीं देते, तो वो सोचता है कि हाँ मैं इसमें दे दूँगा। इट इज़ एवरी इनफ टू दी सेट impatiently he was talking out of the packing now, and the blood began to flow more quickly. He peered into the pit, found with the bright surgeon's lights fastened on his forehead. The bullet is still there. अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि अभी तक जो बुलेट से लगी थी वो अंदर ही पड़ी थी, उसको वो निकालने की कोशिश करता है, पर ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया था। लुक अप एंड शो हर फेस कलर ऑफ द सिल्वर। अब यहाँ पे उसका जो फेस था वाइट रंग का वो भी बहुत ज़्यादा पेल पड़ गया था, पीला पड़ गया था। डोंट फेंट हिज शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोजिंग इंस्ट्रूमेंट,
मैन विल बी सर्जन डाइट। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी बात कर रहे हैं कि इसका ये तो कुछ नहीं, उसने खाया नहीं था, इसका स्टोमक पहले से एम्प्टी था ऑपरेशन के दौरान, और इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जब वो छोटा था, या फिर अभी उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है। तो हमारी जो स्टोरी है पूरी उसमें बताया कि सदा वो उसका ऑपरेशन करना है। अब यहाँ तक आज की स्टोरी रखेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।